राहुल को वही वही जो हम कह रहे थे कि टेक्स अवे विक्टिमहुड। क्या सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने राहुल गांधी से वो विक्टिमहुड का टैग भी छीना है क्या, और इसका फायदा क्या बीजेपी को मिलेगा? विनोद जी, आपसे मेरा प्रश्न है, संसद में वापसी का रास्ता जिस पर हम चर्चा कर ही रहे हैं, लेकिन ये पहली तो चीज आपसे ये समझना चाहते हैं कि ये लेट लतीफी क्यों हो रही है, और दूसरी बात ये कि क्या राहुल गांधी की संसद में वापसी बीजेपी के लिए भी एक पॉजिटिव साइन है? क्योंकि जब से सजा हुई थी 23 मार्च से, तब से वो एक विक्टिमहुड पेश कर रहे थे। देखिए गरिमा जी, राहुल जी, जाहिर है जब मैंने शुरू में कहा, लगातार मैंने कहा, जब ये उनके खिलाफ मामला आया और ट्रायल कोर्ट ने उस पर सजा दी उनको, तो भी मैंने कहा था कि उनके सामने दो ही भूमिकाएं रहेंगी, या तो वो शहीद की मुद्रा में जाएंगे या विजयी मुद्रा में जाएंगे। और आखिरकार सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कांग्रेस उनको एक विजयी मुद्रा में संसद में ले जाना चाहती है। कांग्रेस चाहती है कि उनकी सदस्यता जल्दी से जल्दी बहाल हो, सोमवार को संसद में जाएं, संसद में उनका स्वागत करे विपक्ष पूरा, मेजें थपथपा करके, और जैसा कि होता है कुछ नारे भी लगें, और एक तरह से ये भाव प्रदर्शित किया जाए कि राहुल गांधी जो है न्याय की, जो उनको न्याय मिला है और वो एक लड़ाई जीत करके आए हैं। हालांकि अभी मामले का अंतिम रूप से निस्तारण होना बाकी है, खैर, और होना भी चाहिए। राजनीतिक पार्टी हमेशा जब उनको कोई सफलता मिलती है, कोई मुद्दा उनके पक्ष में आता है, तो इसी तरह से व्यवहार करती हैं। लेकिन समस्या ये हो गई है कि इस समय सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में, खासकर कांग्रेस और बीजेपी के बीच में, और अगर उसको और ज़्यादा जीरो डाउन करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और राहुल गांधी के बीच में एक ऐसा पाला खिंचा हुआ है, एक ऐसी मतलब अघोषित सी स्थिति है कि जो पहले नहीं हुआ करती थी आज की तारीख में। तो ये लगता है कि पता नहीं कहीं ऐसा ना हो कि जो अविश्वास प्रस्ताव 8 तारीख को आ रहा है और उसके बाद 9 को उसमें वोटिंग होगी, तो क्या भारतीय जनता पार्टी और सरकार चाहेगी कि वो खड़े होकर के अविश्वास प्रस्ताव में सरकार के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ, मोदी जी के खिलाफ बोलें, मणिपुर पर बोलें और तमाम सारे मुद्दों पर बोलें जो उनके मुद्दे हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी इसको राजनीतिक रूप से सहन कर पाएगी? अगर सहन कर पाएगी तब तो कल, जैसा कि रामकृपाल जी कह रहे हैं, सदस्यता बहाल हो जानी चाहिए, उसमें कोई तकनीकी समस्या तो नहीं है। लेकिन अगर भाजपा को लगता है कि नहीं, ये सत्र कम से कम 3 दिन तो निकाल दिए जाएं, तो शायद कुछ हिलावाली हो। लेकिन मुझे लगता है कि अगर ऐसा होता है, अगर ऐसा किया जाता है, तो वो भाजपा के लिए नुकसानदेह होगा, राहुल गांधी के लिए नुकसानदेह नहीं होगा, क्योंकि अंतिम रूप से सदस्यता तो उनकी बहाल होगी, भले इस सत्र में ना हो, उसके बाद हो। लेकिन अगर उनकी सदस्यता अभी सोमवार मंगल को तक, मतलब ये जो बहाल नहीं होती है इस सत्र में, तो निश्चित रूप से कांग्रेस के इस आरोप को बल मिलेगा कि भाई राहुल गांधी को सदन में बोलने से रोकने के लिए साजिश की जा रही है। और मुझे नहीं लगता कि स्पीकर जो कि संवैधानिक पद पर हैं और बहुत ही मतलब सुलझे हुए व्यक्ति हैं, शायद इस तरह की कोई गलती करें जिसका नुकसान भारतीय जनता पार्टी को भी उठाना पड़े, उनकी छवि पर भी असर पड़े। तो जैसा कि रामकृपाल जी कह रहे हैं, मुझे भी भरोसा है कि शायद कल तक उनकी जो है सदस्यता वापस बहाल हो जानी चाहिए। फिर भी मैं कहूंगा कि इस समय देश की राजनीति में जो कुछ घट रहा है, तो कुछ भी अघटित नहीं है, कुछ भी घट सकता है। लेकिन मुझे मैं आशावादी हूं, मुझे उम्मीद है कि शायद उनकी सदस्यता कल बहाल हो जानी चाहिए। जी, आशावादी हैं विनोद जी। लेकिन जैसा आपने कहा कि बीजेपी ये डेंट नहीं लेना चाहेगी